फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैग। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे डीएनए एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सो डीएनए एप्लीकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए बनना को बोलते हैं क्या? डीएनए एप्लीकेशन। ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक ने जब अपना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड किया था, तभी बोल दिया था कि जब डीएनए का एप्लीकेशन होगा तो कैसे होगा? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। जब वाटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड किया था, कौन सा मॉडल? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जब वाटसन एंड क्रिक ने अपना डिस्कवर्ड किया था, तभी बोल दिया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है? देखो कि ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। ठीक है। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, जब क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो आपस में क्या करें? सेपरेट होंगे, आपस में सेपरेट होंगे। ठीक है। और जब सेपरेट होंगे तो एक स्ट्रैंड होगा। ठीक है। जो एक स्ट्रैंड होगा वो पुराना होगा, पेरेंटल होगा, और एक स्ट्रैंड क्या होगा? इनमें न्यू बनेगा। कहने का मतलब ये था कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक स्ट्रैंड पेरेंट से आया होगा, एक स्ट्रैंड पेरेंट से आया होगा, और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसिस होगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक स्ट्रैंड पेरेंट से आया होगा, ठीक, और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसिस होगा। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो वाटसन एंड क्रिक ने जब अपना मॉडल डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, तभी बोल दिया था कि डीएनए का एप्लीकेशन कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होगा। ठीक है। कैसा होगा डीएनए का एप्लीकेशन? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होगा। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है। तो रेप्लीकेशन को आप शुरू करते हैं। तो रेप्लीकेशन देखो, सबसे पहले रेप्लीकेशन समझना है आपको। रेप्लीकेशन होता कहाँ है? तो प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? इसमें इनमें होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? ठीक है। यूकैरियोट में रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? ये होता है रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में जो रेप्लिकेशन होता है कहाँ पर होता है? रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में। क्या होता है? इसका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। और कौन सा साइकिल, कौन सा फेज में होता है? एस फेज में। सेल साइकिल के कौन फेज में होता है? सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बात समझे? कौन सा फेज में होता है? एस फेज में। सो डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? समझे आप? डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा? प्रोकैरियोट में। ठीक है। प्रोकैरियोट में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में कब होता है? सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होगा, एस फेज पर सेल साइकिल के, और प्रोकैरियोट के कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है। अब देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो कैसे होता है? ठीक है। तो ये डीएनए है, आप समझना बात को। एक डीएनए है, ये पूरा एक डीएनए है। तो डीएनए में देखो रेप्लिकेशन कैसा होता है। सो डीएनए में रेप्लिकेशन कैसा होता है? मतलब पूरा डीएनए में रेप्लिकेशन एक साथ नहीं होता। पूरे डीएनए में रेप्लिकेशन एक साथ नहीं होता। ठीक है। पूरे डीएनए में रेप्लिकेशन एक साथ नहीं होता। मतलब स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में क्या होता है? स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डीएनए अपना डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बात समझे? स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होगा। ठीक, आप समझो बात को। रेप्लिकेशन तो पूरे डीएनए का होगा, लेकिन रेप्लिकेशन जब होगा तो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट का होगा। ठीक, इतना स्मॉल स्मॉल सेगमेंट का होगा, एक साथ पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। बात समझे? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ही, ठीक है, लेकिन कैसा होगा? स्मॉल स्मॉल सेगमेंट होगा, पूरे डीएनए का एक साथ नहीं होगा। स्मॉल स्मॉल हर एक सेगमेंट को बोलते हैं क्या? हर एक सेगमेंट को बोलते हैं रेप्लिकॉन। ये जो आपको हर में सेगमेंट बनाया हर सेगमेंट को बोलता है रेप्लिकॉन। ठीक है। तो जो रेप्लिकॉन होगा, रेप्लिकॉन ही क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है। जो हर एक रेप्लिकॉन क्या करेगा? हर एक रेप्लिकॉन रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है। तो आपको मतलब पहला चीज समझना है कि रेप्लिकेशन में क्या होता है। रेप्लिकेशन में मतलब डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन होगा, लेकिन क्या होगा? कैसे होगा? स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है। स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डीएनए का रेप्लिकेशन है जो ये होता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि रेप्लिकेशन होगा। ठीक है। तो देखो मैं जो आपको बताया था, ये बन गया आपका, ये है रेप्लिकॉन। एक क्या है? रेप्लिकॉन, जिस पर क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। ठीक है। ये क्या है? रेप्लिकॉन है जिस पर क्या होगा? जिस पर रेप्लिकेशन होगा। ठीक है। रेप्लिकॉन है जिस पर रेप्लिकेशन होगा। ठीक।
जहाँ से देखो, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस जगह को बोलते हैं क्या, ओरिजिन। क्या बोलते हैं जिसको, ओरिजिन। ओरिजिन से क्या होता है, ओरिजिन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल सकते, इसको बोल सकते हो आप ORI। इसको क्या बोलते हैं, ORI। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से क्या होता है, ओरिजिन से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओरिजिन से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे इसको बोलते हैं ORI, या बोलते हैं इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, ठीक है। तो देखो एक सेगमेंट है, ठीक है, एक सेगमेंट है जिसको बोलते हैं क्या, रेप्लिकॉन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा, देखो डीएनए का रेप्लिकेशन इधर भी होगा, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन देखो यहाँ इधर भी चलेगा, इधर भी डीएनए का रेप्लिकेशन चलेगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन इधर भी चलेगा। मतलब ओरिजिन के दोनों साइड, ठीक, ओरिजिन के दोनों साइड क्या चलेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। ओरिजिन के दोनों साइड क्या, ओरिजिन के दोनों साइड डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये ओरिजिन है तो इसके दोनों साइड क्या होगा, इसका दोनों साइड प्रॉपर रेप्लिकेशन होगा। बात समझे इसके, दोनों साइड क्या होगा, होगा रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। जब इसको मैं ऐसे देखूंगा तो कैसे दिखेगा आप समझो। जब इसको मैं सीधा करूँ ऐसे, मट्टी ऐसे मतलब टेढ़ा है, तो इसको मैं अगर मैं सीधा करूँ तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क। जहां पर रेप्लिकेशन होगा उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, जहां पर क्या होता है, रेप्लिकेशन होगा, ठीक। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, जहां पर रेप्लिकेशन होगा। आपके स्टार्टिंग में कैसे दिया है, आपके स्टार्टिंग में ऐसे दिया है, ठीक है। आपके स्टार्टिंग में ऐसे दिया है, लेकिन मैं आपको मतलब इसको जस्ट सीधा किया हूँ, ठीक है। तो बताया कि रेप्लिकेशन कैसे होगा। रेप्लिकेशन इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जहाँ जिस स्ट्रक्चर में रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो आप देखते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम, ठीक, इसमें कौन कौन सा एंजाइम क्या होता है, रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, उसको स्टडी करेंगे। देखो इसको नोट करो, फिर देखेंगे कौन कौन से एंजाइम क्या होते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखो आप कौन कौन सा एंजाइम क्या होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जहां पर रेप्लिकेशन होगा उस प्लेस को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ORI से। ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन कैसा होता है, ओरिजिन के दोनों साइड क्या होता है, ओरिजिन के इधर भी और इधर भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। कैसा रेप्लिकेशन होता है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, मतलब रेप्लिकेशन ओरिजिन के दोनों साइड होता है, उसीलिए उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। कैसा रेप्लिकेशन होता है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन इसमें होता है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा एंजाइम क्या होता है इसमें यूज होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन में कौन कौन सा एंजाइम का यूजेज से उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एंजाइम जिसको बोलते हैं कि सबसे पहला एंजाइम हेलिकेस। हेलिकेस का फंक्शन क्या है समझना, हेलिकेस क्या करता है, हेलिकेस जो हेलिकेस का फंक्शन क्या है, जो हेलिक्स होता है, ठीक है, हेलिक्स को अनवाइंडिंग करता है। इसका फंक्शन क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स को क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो हेलिक्स मतलब हेलिकेस का मेन फंक्शन क्या है, हेलिकेस का मेन फंक्शन है ये क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है। हेलिक्स को जो हेलिक्स है, ठीक है, इसको अनवाइंडिंग करता है, ठीक है। जो हेलिक्स को क्या करता है, हेलिकेस अनवाइंडिंग करता है, समझ गए बात को। तो अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स का कौन करता है, हेलिकेस करता है। अब देखो जो और क्या करता है, ये और करता है मतलब अनजिप। अनजिप बाय ब्रेकिंग, ठीक, किसको ब्रेक करके, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब क्या कि समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसका फंक्शन मतलब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हेलिकेस का मतलब दो मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन ये क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। मतलब अनवाइंडिंग है मतलब जिससे जो लिपटा हुआ है उसको खोलेगा। जो कैसे देखो, जो ऐसे लिपटा हुआ है ये डीएनए है, ठीक है, ऐसे लिपटा हुआ है, इसको क्या करेगा, ये खोलेगा, इसको खोलेगा। ये बात समझे, इसको क्या करेगा, ऐसे खोलेगा।
बात समझ आया। अनवाइंडिंग का मतलब क्या है, हेलिकेज का फंक्शन क्या करेगा, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स का मतलब ऐसे जो लिपटा हुआ डीएनए है उसको खोलेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन इसका देखो, अनजिप बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर क्या करेगा ये, इसको डीएनए के हेलिक्स को अनजिप करेगा। अनजिप करने का मतलब क्या है कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन क्या है कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डीएनए हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, टू बेसेस के बीच में, उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। हेलिकेज का मेन फंक्शन पे फिर क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, इसको ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक। तो हेलिकेज का दो फंक्शन, मतलब दो फंक्शन समझ गए। पहला फंक्शन क्या है कि क्या करता है, ये अनवाइंडिंग करता है, हेलिक्स को खोलता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, अनजिप करता है बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या करता है ये, अनजिप करता है, किसको का ब्रेक करके, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके अनजिप करता है। फिर बात करेंगे सेकेंड एंजाइम। सेकेंड एंजाइम को बोलते हैं क्या, एसएसबी। एसएसबी का मतलब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या समझो, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, तो इसका फंक्शन मेन समझना आपके, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन क्या है, देखो ये क्या करेगा, जब डीएनए का हेलिक्स ऐसे खुलेगा, ठीक है, जब क्या होगा, डीएनए का हेलिक्स जब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर से मतलब ये क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। फिर से क्या कर सकता है, फिर से यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड नहीं बॉन्ड, फिर से जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो सकता है, यहाँ बन सकता है, ठीक है। उसी को क्या करता है, ओपन करता है। मतलब ये कहने का फंक्शन का मेन क्या है कि क्या करता है, ये डीएनए के हेलिक्स को सेपरेट करता है। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है सेपरेट दी डीएनए हेलिक्स, सेपरेट दी डीएनए हेलिक्स। जो डीएनए हेलिक्स है मतलब उसको सेपरेट करता है, मतलब ये कि आपस में ऐसे मतलब दोनों को सेपरेट रखता है, दोनों को मतलब एक साथ फिर से बॉन्ड नहीं बनाने देता। फिर से ये मतलब अगर इसको सेपरेट नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, उसीलिए उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को, दोनों डीएनए के हेलिक्स को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब इसका फंक्शन क्या है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ये सेपरेट करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ये सेपरेट करता है, कौन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर बात करेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ एंजाइम, जिसको बोलते हैं क्या, टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या है, देखो टोपोआइसोमरेज का मेन फंक्शन इसका समझना कि देखो, ठीक है, आप मतलब एज्यूम करो, मतलब सोचो, मतलब क्या आप कि एक लंबा धागा है, ठीक, एक लंबा धागा है, ठीक है, एक कोई धागा है, समझो एक लंबा धागा है, ठीक है। जब इसको मैं बीच से खोलूंगा, आप सोचो मतलब, ठीक है, कोई धागा को मैं बीच से जब खोलूंगा तो उसके साइड पर क्या हो जाएगा, उसका साइड पर मतलब बन जाता है, ज़्यादा ही मतलब क्या होता है, उसके साइड पर कॉइलिंग हो जाता है, मतलब बन जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो कि लंबा धागा है, ठीक है, इस धागा को मैं बीच से खोलूंगा, ठीक है, इस क्या करूँ, खोलूंगा इस धागा को मैं बीच से मिडिल से ओपन करूंगा। जब इस धागे को मैं मिडिल से ओपन करूंगा तो साइड पर क्या होगा, साइड पर मतलब धागा क्या होगा, बहुत सारा मतलब लिपट जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, सुपर कॉलिंग। क्या बोलते हैं, जब धागा मतलब लिपट जाता है उसको बोलते हैं क्या, सुपर कॉलिंग, ठीक है। तो टोपो आइसोमरेज का फंक्शन क्या है, ठीक है, टोपो आइसोमरेज का मेन फंक्शन है, क्या करता है ये, प्रिवेंट करता है सुपर कॉलिंग को। क्या करता है इसको, देखो मतलब वही जो लिपटा दो सेट पर, ठीक है, जो सेट पर क्या होगा, जो सेट पर टेंशन क्रिएट होगा उसी को रोकता है, कौन रोकता है इसको, टोपो आइसोमरेज। बात समझ आया। जब जब हम लोग धागा को मिडिल से ओपन करेंगे तो सेट पर टेंशन आएगा, तो ही मतलब जो कॉलिंग होगा, सुपर कॉलिंग, उसी को प्रिवेंट करता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉलिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज का मेन फंक्शन क्या है, टोपोआइसोमरेज का मेन फंक्शन है प्रिवेंट दी सुपर कॉलिंग, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है कि इसको प्रिवेंट करता है, सुपर कॉलिंग को प्रिवेंट करता है। बात समझ आए आपको, देखो मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझना बात को, प्रैक्टिकली समझो इसको कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक, ये क्या है, डीएनए है। तब ये डीएनए को मैं, देखो डीएनए को मतलब मैं बीच से, मतलब यहाँ पर से ओपन करूंगा, ठीक है। जब इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा तो क्या होगा,
आप समझना कि मैं जब यहाँ से इसको, ठीक है, मिडिल से इसको मैं, जब इसको मिडिल से मैं ओपन करूंगा, ठीक है, इस डीएनए को मैं मिडिल से जब ओपन करूंगा तो क्या होगा, तो मिडिल से जब ओपन करूंगा तो क्या होगा, देखो देखो इसको अगर मैं देखो, ठीक है, इसको मैं मिडिल से ओपन किया, ठीक, इसको मैं मिडिल से बीच से खोला धागा को, तो साइड पर क्या गया, देखो यहाँ पर क्या गया, टेंशन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर सुपर कॉलिंग हो गया, ठीक है। इसी सुपर कॉलिंग कौन काम करता है, इसी सुपर कॉलिंग को प्रिवेंट करता है कौन, टोपोआइसोमरेज। बात समझ आया, इसी सुपर कॉलिंग को कौन प्रिवेंट करता है, इसी सुपर कॉलिंग को प्रिवेंट करता है टोपोआइसोमरेज। तो आप मतलब तीन ठो पहले एंजाइम समझ गए, कौन कौन सा एंजाइम, मेन फंक्शन देखो, हेलिकेस क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है हेलिक्स को, और अनजिप करता है किसको, बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सेकंड फंक्शन किसका है, सेकंड क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन समझ गए, क्या करता है, ये सेपरेट करता है किसको, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन सेपरेट द डीएनए, ठीक है, सेपरेट द डीएनए हेलिक्स। ये क्या करता है, डीएनए हेलिक्स को सेपरेट करता है, ठीक है। वो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये सेपरेट करता है डीएनए हेलिक्स को। नेक्स्ट क्या है, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ये प्रिवेंट सुपर कॉलिंग। सुपर कॉलिंग, जो सुपर कॉलिंग होता है उसको टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट करता है, ठीक। ये था हमका तीन एंजाइम का फंक्शन देख चुके हैं। अब देखेंगे फोर्थ एंजाइम, जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो मेन एंजाइम है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंजाइम देखेंगे जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो अब देखते हैं मेन एंजाइम, ठीक है, जो क्या करेगा, सबस्ट्रेट, ठीक है, जो क्या करेगा, सबस्ट्रेट मतलब न्यू डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, न्यू डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम, उसको देखेंगे अब। तो क्या नाम है डी उसका, ठीक है, उस एंजाइम का क्या नाम है, देखो मेन एंजाइम जिसको बोलते हैं जो पॉलीमरेज बनाएगा डीएनए स्ट्रेन, डीएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये मेन एंजाइम है, ठीक, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या है, मेन एंजाइम में जो किसमें रोल प्ले करता है, जो रोल प्ले करता है मेकिंग द डीएनए, ठीक है। डीएनए को रेप्लिकेट करने में रोल प्ले करता है कौन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक, ये फंक्शन कब करता है, ये फंक्शन तभी करेगा, ठीक, ये रेप्लिकेशन तभी स्टार्ट करेगा तब इसके पास कुछ मतलब इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके क्या है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है समझो। ये हमेशा पॉलीमराइज, ठीक, मतलब हमेशा डीएनए का स्टैंड मतलब रेप्लिकेशन कहाँ से कहाँ करेगा, हमेशा रेप्लिकेशन ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में करेगा। बात समझे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन पर करेगा, हमेशा ये रेप्लिकेशन फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम में करेगा। हमेशा रेप्लिकेशन कैसे करेगा, ये रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम पर ही क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन समझे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का पहला फंक्शन है कि ये रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम पर ही करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम पर ही क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन की मैं बात करूं तो सेकंड फंक्शन क्या समझना, सेकंड फंक्शन इसका है कि क्या करता है, इसको क्या चीज़ की जरूरत है, इसको प्राइमर की जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, प्राइमर का। मतलब अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए, स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर चाहिए, इसका चाहिए इसको स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर चाहिए, तभी क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। इसको क्या चाहिए, स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर चाहिए, तभी ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर का मतलब, प्राइमर क्या है, प्राइमर का मतलब है कि आरएनए का पीस, ठीक है। आरएनए का मतलब स्मॉल सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ठीक है। आरएनए का पीस मतलब स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, आरएनए का जरूरत है तभी क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। बात समझ आया। जो प्राइमर कहाँ से आया है, प्राइमर जो प्राइमर है कहाँ से आया है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज से प्राइमर आया है, और कहाँ से आया है, प्राइमेस से, एन प्राइमेस। सो प्राइमर कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज एंड प्राइमेस से प्राइमर आया है, क्लियर। तो इसका मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज
एंजाइम है, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसका 2 रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि रेप्लिकेशन कौन सा डायरेक्शन पर करेगा, ये रेप्लिकेशन खाली 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन पर ही करेगा। और इसका सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको क्या चाहिए, स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर चाहिए। जब स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर होगा तभी क्या करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जो इस प्राइमर है कहाँ किससे बना है, ये आरएनए किसका है, मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज से फॉर्म हुआ है प्राइमर, ठीक। ये था इसका मेन एंजाइम। अब देखो एक मेन एंजाइम जिसको बोलते हैं क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट। सो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट। इसका मेन फंक्शन आपको समझना है कि डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट जो है, ठीक, ये क्या करता है, इसका मतलब 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है इसका है ये सबस्ट्रेट को ऐड करता है। पहला फंक्शन क्या है, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब ये सबस्ट्रेट को ऐड करता है। पहला फंक्शन है कि क्या करता है, सबस्ट्रेट को ऐड करता है। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन यह है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसका सेकंड फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड एनर्जी। सेकंड फंक्शन क्या है इसका कि ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसका मेन 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन समझे, इसका मेन 2 फंक्शन है किसका, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, पहला फंक्शन ये सबस्ट्रेट को ऐड करता है, ठीक, सबस्ट्रेट को ऐड करता है। और सेकंड फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस लिए, फॉर पॉलीमराइजेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, मतलब ये मेन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि इसका प्रोसेस, मतलब अब देखेंगे लास्ट हम लोग का स्टेप जिसको बोलते हैं कैसे मतलब एक्चुअल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होता है। सो देखते हैं कि कैसे मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअल में ऑकर होता है। सो सबसे पहले हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन आपको कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कौन कौन से स्ट्रैंड क्या बोलते हैं आप समझो। सबसे पहले ये डीएनए है, ठीक। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा, देखो इस कौन सा प्राइम है, F5 प्राइम है, ये कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम है, ठीक है। ये 3 प्राइम है और ये कौन सा प्राइम है, ये है 5 प्राइम। बात समझ आया, कौन कौन सा प्राइम है, इसको बोलेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम और इसको बोलेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब देखो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, तो इसका रेप्लिकेशन एक्चुअल में ओकर कैसे होगा समझो। सबसे पहले आपको समझना है इसमें इसमें क्या समझना है कि इसमें रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा। तो इसमें आपको देखो इस पर क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होंगे, और जिस स्ट्रेन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, टेम्परेट स्ट्रेन, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्परेट स्ट्रेन। जहाँ पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उस स्ट्रेन को बोलते हैं क्या, टेम्परेट स्ट्रेन, मतलब दोनों को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रेन। जहाँ पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा समझना, सबसे पहले स्टेप क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या ऐड होगा उसमें, प्राइमर। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले प्राइमर आएगा, ठीक है। प्राइमर आएगा, देखो ये 5 प्राइम है तो इस पर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है और इस एक नेक्स्ट क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है हम लोग पता है, फ्रॉम 5 प्राइम से कहाँ होगा, 3 प्राइम होगा, ठीक है। एक यहाँ इधर होगा और एक कहाँ पर होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों साइड होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों साइड ऑकर होता है, ठीक है। दोनों साइड क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन ऑकर होता है। बात समझ आ रहा है आपको,
डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, दोनों साइड ऑकर होता है। बीच में क्या है, बीच में आपको हम क्या मिलेगा, इसको ओ आर आई। ओ आर आई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओ आर आई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो आप बात समझो मेरे, जो ऊपर का देखो है कि कहाँ है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, तो इस पर इसमें मतलब 2 स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन कैसा होता है, देखो डीएनए के पास क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। दोनों स्ट्रैंड में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑकर होगा। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रैंड, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रैंड देखो, एक स्ट्रैंड में कहाँ रेप्लिकेशन होगा, एक स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। ठीक, एक स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन कैसा होगा, एक स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। वो कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब कहने का मतलब जो स्ट्रैंड, जो टेम्परेट स्ट्रैंड, आप बात समझो कि जो टेम्परेट स्ट्रैंड, ठीक है, जो टेम्परेट स्ट्रैंड जिसका डायरेक्शन कैसा है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। ठीक है, ऐसा टेम्परेट स्ट्रैंड, ठीक, ऐसा टेम्परेट स्ट्रैंड जिसका डायरेक्शन, जिसका क्या है, पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है। ठीक है, तो इसमें रेप्लिकेशन कैसा होगा, इसमें रेप्लिकेशन होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, ये टेम्परेट स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्परेट स्ट्रैंड है। तो इस पर रेप्लिकेशन कैसा होगा, टेम्परेट स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन कैसा होगा, इस पर रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, और कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा। 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, और कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और ऐसा सेकेंड स्ट्रैंड बात करते हैं। अब सेकेंड स्ट्रैंड है जिसका 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, सेकेंड स्ट्रैंड है, देखो जो कैसा है, 5 प्राइम में 3 प्राइम। ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अगर 3 प्राइम, और टेम्परेट स्ट्रैंड कैसा है, टेम्परेट स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो रेप्लिकेशन कैसे होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन है, ये होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट दूसरे स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड देखो कैसा है, फ्रॉम 5 पॉइंट से 3 पॉइंट, 5 पॉइंट से 3 एंड है, तो इसमें रेप्लिकेशन कैसे होगा, इसमें रेप्लिकेशन, इस पर रेप्लिकेशन कहाँ होगा, इधर से देखो, इधर इसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम। मतलब इस पर एप्लीकेशन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इस पर एप्लीकेशन कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं समझाऊंगा, आप समझो पहले। इस पर एप्लीकेशन कैसा हो रहा है, इस पर एप्लीकेशन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। मतलब डिसकंटिन्यूअस वाला ये वाला है। ठीक है, तो क्यों, मतलब इस पर एप्लीकेशन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो, हम लोग को पता है एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या चाहिए, प्राइमर। ठीक है, यहाँ पर एक बार प्राइमर लगा, ठीक है, फिर सीधा मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया, होता है। ठीक, एक मतलब इसमें खाली ही पर मतलब स्टार्टिंग करने के लिए ही क्या लगता है, प्राइमर लगता है, फिर उसके बाद प्राइमर नहीं लगता, फिर जितना ही आप कर सकते हो एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन में अगर एप्लीकेशन होगा, ठीक है, अगर एक बार प्राइमर यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर एक बार प्राइमर का यूज़ हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमर का यूज़ हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से मतलब रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए को फिर से क्या जरूरत पड़ता है, फिर से मतलब प्राइमर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, फिर से क्या, फिर से प्राइमर का जरूरत पड़ता है। उसके बाद फिर से मतलब और करेगा एप्लीकेशन, तो फिर से इसको प्राइमर का जरूरत पड़ता है। मतलब एक बार मतलब सिंगल शॉट में इसका रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक, अगर जो स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम में, उसका एक बार में क्या नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं होता। स्मॉल स्मॉल सेगमेंट पर प्राइमर लग लग के क्या होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है, उसके इसको बोलता है डिसकंटिन्यूअस। बहुत लोग को समझ आया होगा अभी, और बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा। जिसको समझ नहीं आया है उसको मैं अभी और क्लियर आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आया है बहुत लोग को, तो देखो मैं आपको एनसीईआरटी में जो आपका डायग्राम है उसी से मैं आपको समझाऊंगा। जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है उसी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझना कैसे। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। ठीक है, ये कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा ये, और ये कौन सा होगा, 5 प्राइम होगा। ठीक, एंटी पोलैरिटी होता है। ठीक है, आप देखो रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा। ठीक, अब देखो रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट कैसे होगा।
रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होगा समझो आप, ठीक है। तो रेप्लिकेशन सबसे पहले डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, मतलब दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। सबसे पहले बात करेंगे इस स्ट्रैंड में, ठीक है। इस स्ट्रैंड बात करेंगे रेप्लिकेशन कैसे होगा। इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन कैसे होगा समझो। 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या हो, यह स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इस स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन देखो कहाँ से होगा। इस स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन कैसे होगा, इधर से इधर, मतलब फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा। अगर डीएनए का स्ट्रैंड कैसा, डीएनए का स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो रेप्लिकेशन कैसा होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। सबसे पहले इसको क्या, किसका नीड है, इसको प्राइमर का। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर लगेगा, ठीक है। जब स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर लगेगा तभी क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जब स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर लगेगा तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर लगा तभी क्या हुआ, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। और इधर रेप्लिकेशन कैसा होगा, इधर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होगा, ठीक। इसमें देखो, इसमें जो रेप्लिकेशन होगा वो कैसा रेप्लिकेशन होगा, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो इसमें रेप्लिकेशन कैसा हुआ, कंटिन्यूअस। इसमें रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड। अब देखो इसमें क्या है, इसका डीएनए का स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। रेप्लिकेशन कैसे होगा, फ्रॉम रेप्लिकेशन कैसे होगा, फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक। रेप्लिकेशन कैसे होगा, 5 प्राइम से कहाँ पर होगा, 3 प्राइम पर होगा। मतलब रेप्लिकेशन यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। इसका रेप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है, बात समझ रहे हो। अगर डीएनए का स्ट्रैंड कैसा है, डीएनए का स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो रेप्लिकेशन कैसे होगा, रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। रेप्लिकेशन भाई यहाँ होगा ना, रेप्लिकेशन हमेशा कौन सा डायरेक्शन पर होगा, रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम पर होगा, ये फिक्स है, ठीक है। रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम पर होगा, ये फिक्स है। तो यहाँ पर देखो, रेप्लिकेशन होने के लिए स्मॉल पीस ऑफ किसको जरूरत है, स्मॉल पीस ऑफ प्राइमर का नीड है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमर लग गया और यहाँ पर इतना मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसका डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको मतलब और डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, इसको फिर से मतलब और क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। जब इसको और रेप्लिकेशन करना होगा तो इसको और क्या लगेगा, इसको मतलब ये बोलेगा प्राइमर के नहीं, इसका प्राइमर का काम खत्म हो गया, यहीं पर इसका जो प्राइमर था इसका प्राइमर काम ही खत्म हो गया। तो इसको क्या लगेगा, इसको फिर से प्राइमर लगेगा, फिर से क्या लगेगा, इसको प्राइमर लगेगा और फिर से बनाएगा डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब इसको एक ही प्राइमर पर पूरा डीएनए स्ट्रैंड नहीं बनता, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट पर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट पर पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। फिर से यहाँ पर क्या लगेगा, इसको प्राइमर लगेगा। वैसे पूरा क्यों लगेगा भाई, वैसे मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आप समझो कि इसमें डीएनए का स्ट्रैंड कैसा है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ठीक है। उसीलिए मतलब इस पर क्या लग रहा है, इसमें आपको मतलब एक ही साथ, मतलब एक ही बार में आप इसको एक ही बार में इसका रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही साथ स्मॉल स्मॉल आपको फ्रेगमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार इसमें प्राइमर का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जो देखो, जो कंटिन्यूअस है, जिसका डायरेक्शन कैसा है, जिसका डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम है, उस पर रेप्लिकेशन कैसे होगा, उस पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होगा। और इस पर रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, इस पर रेप्लिकेशन हो रहा है डिसकंटिन्यूअस। इस पर रेप्लिकेशन आपको कैसे हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं क्या, जो स्ट्रैंड में मतलब कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जिस स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस हो रहा है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जिस स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जिस स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब देखो, जब इतना मतलब इसका मतलब स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट पर डीएनए मतलब डीएनए बन जाएगा, ठीक है। स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट पर अगर डीएनए बन गया तो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट जो अब क्या होगा, जो प्राइमर है, अब प्राइमर क्या होगा, प्राइमर रिमूव होगा। प्राइमर अब क्या होगा, प्राइमर रिमूव होगा। जब प्राइमर रिमूव होगा, ठीक है, जब देखो जब प्राइमर रिमूव होगा तो आपस में मतलब ये जो फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का नाम भी है जिसको बोलते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, ओकाजाकी
ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो जब देखो इस फ्रेगमेंट में मतलब ओकाजाकी फ्रेगमेंट में जो प्राइमर हटेगा तो आपस में क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स आपस में ज्वाइंट होंगे। किसके हेल्प से ज्वाइंट होंगे? बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? फ्रेगमेंट को जोड़ता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज जोड़ने काम करता है। एक ही एंजाइम है जो आपके रेप्लिकेशन में जो क्या करता है, जोड़ने काम करता है। आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। डीएनए लाइगेज ही मतलब रेप्लिकेशन में ऐसा एंजाइम है जो जोड़ने में काम करता है, बाकी सब एंजाइम तोड़ने में काम करता है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज है जो क्या करता है, इस मतलब हर एक फ्रेगमेंट को जोड़ने काम करता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज ही फ्रेगमेंट को जोड़ने काम करता है। मेन फंक्शन क्या है इसका? जोड़ना। तो फ्रेगमेंट उसको क्या करेगा? इस फ्रेगमेंट को जोड़ेगा। बात समझ आया? इस फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा। अब फ्रेगमेंट जुड़ गया, ठीक है। तो उसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रैंड को कि इसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और ऐसे स्ट्रैंड जिसमें कंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस। तो आप समझ गए कि इसमें डीएनए का सिंथेसिस कैसा होता है, ठीक है। इसमें डीएनए का सिंथेसिस कैसे होता है आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉपर इसमें डीएनए का सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन पर, इसको अपलोड करो। अगर डाउट होगा तो मेरे को पूछो। ठीक है, तो रेप्लिकेशन कैसा होता है क्लियर हो गया आपको। रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम हमेशा होगा। एक स्ट्रैंड कैसा बनेगा? कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए बनेगा वो डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस आपस में फिर से उसका बाद में फ्रेगमेंट आपस में ज्वाइंट होंगे बाय हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमर, डीएनए लाइगेज, ठीक। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग कंप्लीट हो गया, तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन है ये फास्ट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन फास्ट होता है कंपेयर टू यूकैरियोट, ठीक। तो ये था पूरा हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।